नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर चिंतन करेंगे। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की अद्वितीय पुस्तक है। यह अध्याय हमें उस मानसिक स्थिति से परिचित कराता है जिसमें मनुष्य सही और गलत के बीच उलझकर निर्णयहीन हो जाता है। प्रसंग की भूमिका महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे। वे संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता 1:1। अर्थ, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। संजय दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो रहा है। युद्ध भूमि का वर्णन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथियों का परिचय। संजय बताते हैं कि दोनों ओर शूरवीर योद्धा सज्ज हैं। अर्जुन उत्साह से भरे हैं और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। गीता 1:1-2-23। अर्जुन का विषाद है तो उन्हें अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्र दिखाई देते हैं। उनका हृदय पसीज उठता है। वे कहने लगते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। 1:28। अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा मन कांप रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। 1:3। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणिच। 1:2-3। हे कृष्ण, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न ही विजय चाहिए। फिर वे नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। गुरुओं और बंधुओं की हत्या कर मैं कैसा सुख भोगूंगा। वे यह भी सोचते हैं कि परिवार नष्ट होगा तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अंततः अर्जुन शस्त्र त्याग कर कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसा। 1:40। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन विषाद से भरकर धनुष बाण त्याग कर रथ में बैठ गए। दार्शनिक व्याख्या, अर्जुन का विषाद केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि मानव की सार्वभौमिक समस्या है, जब कर्तव्य और भावना में टकराव होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निर्णय के समय भावनाओं पर नहीं, ज्ञान पर टिकना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी नौकरी में कठिनाई, परिवार में संघर्ष, रिश्तों में उलझन, हम सब अर्जुन की तरह ही असमंजस में पड़ते हैं। इसलिए यह अध्याय समस्या की पहचान है, जबकि आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण समाधान देंगे। आधुनिक जीवन से जुड़ाव, आज भी लोग करियर, रिश्ते, धन और नैतिकता के बीच संघर्ष में विषाद अनुभव करते हैं। गीता बताती है, पहले समस्या स्वीकारो, फिर गुरु मार्गदर्शक की शरण लो। जैसे अर्जुन ने अंततः श्री कृष्ण की शरण ली, वैसे ही हमें भी किसी श्रेष्ठ ज्ञान, गुरु या आध्यात्मिकता से समाधान खोजना चाहिए। निष्कर्ष, समापन। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि 1. हर समस्या की जड़ हमारी मानसिक उलझन है। 2. बिना स्पष्ट दृष्टि के निर्णय असंभव है। 3. जब भावनाएं भारी पड़ें तब श्रेष्ठ मार्गदर्शन लेना ही समाधान है। इस अध्याय का संदेश है, विषाद ही ज्ञान की शुरुआत है। यदि अर्जुन विषाद में न पड़ते तो गीता का उपदेश ही न मिलता। इसलिए कभी कभी संकट हमें उच्चतर सत्य की ओर